मुकाबला सरकार है। अपराधी से होता तो कोई बात नहीं, तो उनसे संघर्ष किया जा सकता था जब सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही थी ईमानदारी से। लेकिन अभी तो सरकार और प्रशासन मिलके, पुलिस मिलके आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। और ये खतरनाक, ये इसलिए भी खतरनाक है कि अगर पुलिस और प्रशासन ये अन्याय करना लगेगा तो पीड़ित जाएंगे कहां? शोर को कम कराओ। तो मैं हूं अभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपनगढ़, जिला अजमेर, और मामला है छोटे भाई ओम प्रकाश रैगर की आत्महत्या का। ओम प्रकाश ने आत्महत्या क्यों की, उसके लिए उन्होंने एक बकायदा एक बड़ा सुसाइड नोट 3 पेज का छोड़ा। किन परिस्थितियों में की, ना उम्मीद करके की या खुशी से की, ये भी उन्होंने बताया। जिन लोगों के कारण की उनका भी नाम खोला। मैं भी पिछले 4 बजे से 8:30 बजे, 4.5 घंटे से मैं भी यहाँ हूँ और यहाँ के प्रशासन और सरकार का रवैया देख रहा हूँ। जब रात मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा तो मैंने तय किया कि सारे काम बाद में, पहले परिवार से मिलने चलेंगे और जो अंतिम इच्छा छोटे भाई ने जाहिर की है उसको पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी घटना पे सरकार पे कुछ असर पड़ा होगा तो सरकार ने ठोस कार्रवाई की होगी, लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। 25 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके विपरीत 25 तारीख को इनकी एफआईआर दर्ज होती है 3:30 बजे, 3:18 पे, और दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, आरोपियों के खिलाफ, उन आरोपियों के पक्ष की तरफ से भी एक एफआईआर 5:30 पे दर्ज हो जाती है। और यहाँ के एसएचओ जो हैं वो ये कहते हैं कि क्या तो इस मुकदमे को वापस ले लो वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो। एक चोरी की एफआईआर पीड़ित परिवार, उनके बेटे ओम प्रकाश, उनके पिता, उनके चाचा, 4 लोग के खिलाफ करा दी जाती। मैं भी जब यहाँ आया, जब मैं एयरपोर्ट ही उतरा तभी से पुलिस सतर्क थी। 2 टोलों पे हमें रोका गया और इस बात के साथ भेजा गया कि हम जाके वहां कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हर बार यहाँ की पुलिस हमें अक्लमंद बनाती है। जब भी मैं आता हूँ तभी गिरफ्तार करके जेल भेज देती। तो आज मैंने उनसे कहा ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, चलते हैं, परिवार के पास जाएंगे, अंतिम फैसला तो परिवार का है। तो आज अब मैं परिवार के बीच में हूँ। मैंने जब यहाँ के देखा, उनको सुना, वो अकेले भाई थे, 3 बहनें हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, एक छोटी है। वो माता पिता दोनों अपाहिज हैं, खेती करके अपना परिवार चलाते थे। ओम प्रकाश और उससे जो छोटे वाली बहन है वो दोनों मुंबई में रह के नर्सिंग का कार्य करते थे और घर को चलाते थे। अभी उन्होंने कोशिश की है कि उनका मकान बन जाए, दरवाजा अभी नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए, ओम प्रकाश ने ये कदम उठाया क्यों, जबकि मैं इस कदम का समर्थन नहीं करता हूँ। कदम इसलिए उठाया क्योंकि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है। मैं तो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना कैरियर, और जो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा था मैंने उसको चेंज किया। तो ओम प्रकाश एक पढ़ा लिखा समझदार युवा था। 1 अक्टूबर को ही वो यहाँ आया मुंबई से काम करता हुआ, और जब उसने ये देखा कि उसके पिता के साथ मारपीट हुई सरेआम, उनको जलील किया गया, अपमानित किया गया, तो उसने कानून का, संविधान को मानने वाला, उसने अपने नोट में भी लिखा कि संविधान को पढ़ के मैंने न्याय की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसने सुसाइड नोट में भी बात लिखी थी। वो थाने गया एप्लीकेशन देने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट SC एक्ट का SC/ST कोई मुकदमा उसको दर्ज करना है, लेकिन उस दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो पढ़ा लिखा था और सम्मान की वैल्यू समझता था, इसलिए वो दोबारा नेक्स्ट डे गया और उसने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। और उसने कहा अगर आप नहीं दर्ज करोगे तो हम सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे और हम कोर्ट जाएंगे। तब
FIR दर्ज हुई, लेकिन जैसा मैंने बताया उसके 2 घंटे बाद उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि मुकदमा वापस लो वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि उनके पिता उनके लिए हीरो थे और अपने हीरो को बेइज्जत होते जलील होते उस बेटे ने देखा, और फिर न्याय भी नहीं हो रहा है। 25 तारीख से लेके कल तारीख